हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। तो आप बहुत दिनों से परेशान थे कि परशुराम के गुरु कौन हैं और क्या कारण था कि परशुराम लक्ष्मण जी से बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम को कि अब आनी ब्योहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। तो किस बात का ब्याज था परशुराम के ऊपर और परशुराम के गुरु कौन थे और परशुराम ने अपने गुरु का कौन सा ऋण नहीं चुका सके, क्योंकि परशुराम ने भी कहा कि माता पिता सोच बस, मैंने पिता के कहने पर अपनी माता का सर तो काट दिया, लेकिन अभी गुरु का ऋण शेष बाकी है। तो वह गुरु का ऋण कौन सा है? फिर लक्ष्मण जी ने भी कहा कि माता ही पिता ही उरन भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे मुनिनाथ जी, आपके जी अर्थात हृदय के अंदर इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि आप माता पिता के ऋण से पूर्ण हो चुके हो, लेकिन अभी गुरु का ऋण शेष बाकी है। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि परशुराम के गुरु कौन हैं और उनका कौन सा ऋण बाकी है जो कि वो आज तक नहीं चुका पाए। तो लीजिए दोस्तों, जिस बात का आपको था बेसब्री से इंतज़ार, आज आपको मिलेगा पूरी कहानी का सार। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों, क्योंकि रामायण में, रामचरितमानस में केवल चौपाई इतनी ही लिखी है, लेकिन इसका वृतांत नहीं। तो इसका वृतांत हम आपको बतलाते हैं। तो परशुराम के गुरु थे भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, हर हर महादेव। एक समय की बात है जब परशुराम का नाम केवल राम था। तब वह वन में चले गए और घोर तप किए। जब घोर तप किया तो भगवान भोलेनाथ जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो बोले, हे प्रभु, मुझे तो वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के राम को प्रसाद दिया और कहा कि आज से तुमको परशुराम के नाम से जाना जाएगा। तब से परशुराम का नाम परशुराम पड़ा। उनका नाम पहले राम था, तब से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो चलो दोस्तों हो गई बात भगवान भोलेनाथ की कि भगवान भोलेनाथ ही परशुराम के गुरु हैं। किंतु उनका ऋण क्या है और किस बात का लक्ष्मण जी ब्याज देना चाहते हैं, तो चलो इसी कहानी में सार है। तो जब परशुराम को भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर के प्रसाद दिया, तब परशुराम ने कहा, हे प्रभु, आज से आप मेरे गुरु हो और शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ भेंट, कोई भी चीज़ भेंट करे। तो आप बताइए कि मैं आपको क्या दूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, परशुराम, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो आपसे अगर मांगेंगे तो आप नहीं दे पाओगे। लेकिन परशुराम जी नहीं माने, वो अपनी बात पे ही अड़ गए। 3-4 बार भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन परशुराम ने कहा, नहीं, आप बोलिए, मैं आपको दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ जी बोलते कि अगर आपको कुछ देना ही है तो आप जाइए और शेष नाग के शीश में जो मणि है उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, तो समझ लो आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। तब परशुराम को उस समय क्रोध आ जाता है, बोलते बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ। और परशुराम जी चल देते हैं। अब जब परशुराम जी चलते हैं तब वह शेषनाग के पास पहुँचते हैं
जो कि लक्ष्मण जी का अवतार है शेषनाग। तब उन्होंने कहा, हे शेषनाग, आप अपने शीश की मणि मुझे दे दो, क्योंकि मेरे गुरु भोलेनाथ ने आपके जिस शीश में मणि है वह मुझे भोलेनाथ जी को देना है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, शेषनाग का अवतार, कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मणि तो दे दूं, परंतु इसमें एक संशय है। मुनिदेव जी बोले, क्या संशय? कि मैं आपको मणि दे सकता हूँ, लेकिन मणि में ही मेरे प्राण हैं, और यदि मैं मणि आपको दे दूंगा तो यह जितना संसार है पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी का भार ही मेरे सर के ऊपर है। अगर मैं थोड़ा सा भी इतना भी हिल जाता हूँ तो पृथ्वी लोक में भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है। तो सोचिए आप, जब मैं आपको मणि दे दूंगा तो ये तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मणि के अलावा कुछ और मांग लीजिए। मैं आपको मणि नहीं दे सकता, मैं आपको प्राण तो दे देता, लेकिन मेरी कुछ समस्याएं हैं, मजबूरियां हैं, मैं आपको अपने प्राण नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पीछे पूरा संसार लगा हुआ है। तब वहाँ से क्रोधित होकर के परशुराम जी आ गए थे। अब जब राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में थे, तो जब श्री राम ने धनुष का खंडन किया तो वह भोलेनाथ का धनुष था, और उसी बात का परशुराम को मिल गया मौका और उन्होंने मार दिया बहुत बेहतरीन चौका। तो कहने का तात्पर्य, वो आगे स्वयंवर में जब आए तो उनको एक बहाना मिल गया कि लक्ष्मण जी, जब तुमने अपने शीश की मणि नहीं दी थी तो यह मेरे गुरु शंकर का शिव धनुष है। तो आप दोनों भाइयों ने मिलके इसको क्या किया, क्यों तोड़ा है आपके भाई ने, जब ये मैं भगवान शिव शंकर का धनुष है, वो मेरे गुरु हैं। तो इस बात पर लक्ष्मण जी और परशुराम की बहस होने लगी। परशुराम लक्ष्मण संवाद इसलिए कहते हैं ना, किसी लोग के साथ में गलत कर दो तो वो मौके का फायदा जरूर उठाता है, और परशुराम को एक बार मौका मिल गया धनुष यज्ञ में, जब प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। तब दोस्तों वहाँ पर चौपाई लिखी कि मातहि पितहि उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप माता पिता के ऋण से उर्ण हो चुके हो, गुरु का ऋण बाकी है। उस बात का ब्याज मुनिनाथ जी बहुत हो गया होगा, तो आप बतला दीजिए कि आपका ब्याज कितना हो गया, मैं आपका जो ऋण है चुका देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी रामायण में चौपाइयाँ हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूज हैं, और मैं आपको मिलता रहूँगा। और जितनी भी रामायण में कन्फ्यूज वाली बात है तो मैं आपके सब भ्रम संशय अपनी मति के अनुसार दूर करता रहूँगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।